वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और है, श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री परिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अकरदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्री नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल पानी जाके पे पियो, मृतक गौ जीवाए परिचय असुरन को दियो। सेज सलिलते काल प्रथम जैसी ही होती, देवल उल्टो देख सकुच रहे सभी सोती। पंडुरनाथ कृत अनुगजो, पंडुरनाथ छान सुकर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की।
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में परम भागवत श्री नामदेव जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, श्री ठाकुर जी भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्त की जैसी इच्छा होती है, जैसी आकांक्षा होती है, श्री ठाकुर जी जरूर उसको पूरा करते हैं। मानव जीवन में संग का बहुत असर पड़ता है। हमारे 24 घंटे में हम जितना समय किसी के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसका असर पड़ता है। इसलिए जन के जीवन में श्री ठाकुर जी के पास से अच्छा संग मिल गया, सात्विक संग मिल गया, उनका जीवन बड़ा उत्कर्ष में हो गया, दिव्य हो गया। गदगुरु श्री रामोजाचार्य जी के गुरुदेव श्री यामुनाचार्य जी महाराज श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ब्रह्मलोक मत देना। मैं ब्रह्मलोक नहीं चाहता हूँ, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहता हूँ। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे किसी वैष्णव की नाली का कीड़ा बना देना। उस नाली में जब वैष्णव स्नान करेंगे तो उसका जल जाएगा और उसका स्पर्श मुझे प्राप्त होगा, उसका संग मुझे प्राप्त होगा। वैष्णव की नाली का कीड़ा बनना स्वीकार है कि ब्रह्मलोक स्वीकार नहीं है। संग, महापुरुषों का संग, वैष्णव का संग जीवन को महान बना देता है। हमारी सोच बदल जाती है, हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमारा लक्ष्य बदल जाता है। महापुरुषों का संग करते करते हम शरीर से उठ जाते हैं। सारा जीवन शरीर के चिंतन में लगा रहता है, लेकिन महापुरुषों का हम संग करते ना तो हमें लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी उपलब्धि हमें नहीं हुई। शरीर की आसक्ति दूर हो जाती है। तो जिन महापुरुषों को महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हुआ, उनका जीवन अलग हो गया। श्री नामदेव जी के चरित्र में 2 चरित्र ऐसे हैं जो इसी तरह के संग के। मत कीरति गति भूत भलाई, जो जिहि जहाँ तहाँ है पाई, सो जानबो सत्संग प्रभाव।
श्री नामदेव जी की भक्ति तो अद्भुत थी, उसका कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन नामदेव जी के यहाँ जो एक दासी थी, इसने नामदेव जी के यहाँ पूरे जीवन केवल सेवा का काम किया है। उसकी भक्ति अकथनीय है, उसके अंदर भक्ति का रंग चढ़ गया। नामदेव जी को भजन करते हुए देख करके और उनकी सेवा प्राप्त हो गई, इसने में महाराज भक्ति रस में डूब गई, उसे प्रेम रंग चढ़ गया। हाथ से निरंतर सेवा करती है और उसका अंतःकरण निरंतर भगवान नाम का रसास्वादन करता है। एक क्षण के लिए भगवान नाम का विश्राम नहीं मिलता है, निरंतर भगवान नाम। पूज्य महाराज जी समर्थदास जी महाराज कहते थे कि भक्ति संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी समझते हैं आप? जो छुआछूत का रोग होता है, जैसे कोरोना आया था ना, बोले पास में मत बैठो तुमको कोरोना हो जाएगा, छुआछूत का रोग। टीबी होती है, वो भी छुआछूत का रोग होता है, इसको संक्रामक बीमारी। ऐसे भक्ति भी संक्रामक बीमारी, जो कोई भक्त के पास बैठेगा उठेगा चले, एक दिन वो भक्त बन जाएगा। तो जनाबाई ने केवल सेवा की और हमारे जो भक्ति रंग में डूब गई। और आपको पता है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। भैया यदि आपके मुख में ठाकुर का नाम है तो ठाकुर आपके पास में। नाम ना वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, निश्चित रूप से। अब उसको जना को प्रातःकाल आटा भी पीसना होता है, क्योंकि नामदेव जी के यहाँ करीब 13 लोग थे, तो आटा भी पीसना पर पूरे काम करते हैं। अब इतने लोगों को चक्की में आटा पीसना बताओ, सुबह 2 बजे से बैठ जाते, भगवान से नहीं देखा जाता। पंडितनाथ जी 3 बजे आ जाते जनाबाई के पास, चक्की चलवाते। उधर जनाबाई बैठती तो ठाकुर जी दोनों चक्की चला रहे। जनाबाई को सबके कपड़े धोने पड़ते, तो ठाकुर जी चल करके आते, साथ में कपड़े धुलाने लगते। नाम प्रेमी को ठाकुर जी कितना चाहते, उसका संग नहीं छोड़ते। नाम प्रेमी के प्रत्येक कार्य को करने में ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। इसलिए राम ही सुमरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम गुण ग्राम ही। ये भी एक भजन की रीति है। हाथ से महापुरुषों की सेवा, वैष्णव की सेवा और हृदय से निरंतर नाम, ये भी एक रीति है सेवा की। स्वामी अग्रदास जी महाराज प्रातः काल से सेवा में लग जाते, श्री मनोरंजनी वाटिका की सेवा करते, अपने हाथ से एक सुंदर बाग लगाया था, उसका नाम रखा था राम बाग, उसकी सेवा करते।
सुबह सुबह टोकना लेके पहुंच जाते, जितने पत्ते रात में झड़ते बुहारी लगा लगा करके उन पत्तों को टोकने में रखते, फिर सिर में रख करके बाहर फेंकने के लिए जाते। लेकिन मुख में मनहु वर्षत धाराधर, मनहु वर्षत, जैसे सावन भादों की बरसात हो, ऐसा नाम निरंतर मुख में निकलता रहता। एक क्षण के लिए नाम और हाथ से सेवा करते, ये भी एक भक्ति की रीति है, उपासना की रीति है। जिनकी हम सेवा करते हैं ना, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और वो आशीर्वाद क्या करता है, अंतःकरण से नाम में लौ लगा देता है। व्यक्ति नाम लेता नहीं है, नाम स्वतः निकलता है। लेने में स्वतः निकलने में बहुत फर्क है। लेने में तो प्रयास करना पड़ेगा, और जो चीज स्वतः निकल रही है उसमें प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। तो जना भाई का ऐसा दिव्य जीवन हो गया, हाथों से तो परम वैष्णव की सेवा करती है, और अंदर महाराज लबालब नाम भरा रहता है। जहां भक्ति होती है उसकी दिव्य सुगंध होती है। उस भक्ति को सुगंध, उस भक्ति की सुगंध लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष खिंची में चले आते, खिंचे में चले। परम भागवत कबीर जी ने संतों से सुना कि पंढरपुर में जनाबाई की ये स्थिति है कि उसके मुख से क्षण के लिए नाम बंद नहीं होता। जैसे जौहरी हीरे की कीमत जानता है, ऐसे संत संत की कीमत जानते हैं। संत के पास क्यों आते हैं बताओ? संत संत के पास क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ये निहारने के लिए, ये देखने के लिए कि देखो हमारे ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है इस महापुरुष के ऊपर। उनकी कृपा की अनुभूति करने के लिए उनके पास आते हैं, है ना। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से कि ठाकुर ने कृपा की तो मुझे आपका दर्शन हो गया, क्योंकि इस लंका में संत का दर्शन निश्चित मेरे ऊपर कृपा है ठाकुर। अब मुहि भरोस हनुमंता, अब मुहि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। विष्णु जी ने कहा हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कितनी कृपा है ठाकुर जी की। आपका अहर्निश भजन होता है कि ऐसी कृपा कभी मेरे ऊपर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी। मैं जिस वातावरण में रहता हूं बड़ा दूषित है। हनुमान जी ने कहा भगवान की कृपा किसी की पात्रता नहीं देखती, इसमें क्या कमी है क्या बुराई नहीं देखती। भगवान की कृपा बरसती है। सावन भादों में पानी बरसता है तो ये देख के बरसता है कि यहाँ बरसूंगा नहीं बरसूंगा, अरे वो बरसता है। ऐसे ठाकुर की कृपा है।
नुको विभीषण मेरे में तुमको क्या अच्छाई दिखाई पड़ रही है? बानर का शरीर है, कोई भी मेरे में अच्छाई नहीं है, और मेरे शरीर के ऊपर जब ठाकुर जी कृपा कर सकते हैं तो तुम्हारी पर कृपा नहीं करेंगे। असमय अधम सखा सुनू, असमय अधम मोह पर रघुवीर, मोह कीन्ही कृपा सुमिर गुणो, भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। तो संत के पास इसलिए जाते हैं कि देखे ठाकुर जी ने कैसी कृपा की है इनके ऊपर। ऐसे कबीर जी ने सुना काशी में कि जनाबाई के ऊपर ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है कि हरनिश नाम उनके मुख से निकलता है। तो कबीर जी दर्शनार्थ पंढरपुर आए। भक्त के जीवन की विशेषता है उसमें दंभ नहीं रहता है। दंभ का तात्पर्य होता है दिखाने की प्रवृत्ति। दंभ का तात्पर्य होता है जैसे हम हैं उससे अलग हट करके अपने आप को पेश करना, दिखाना। ये वृत्ति नहीं रहती है। इसलिए जनाबाई सारे काम करती। अभी आपने सुना चक्की पीसती, कपड़े धोती, झाड़ू बुहारी करती, पोछा लगाती, और चूल्हे में रसोई बनाने के लिए कंडे की आवश्यकता पड़ती, लकड़ी की आवश्यकता पड़ती, तो रोज गोबर के कंडे भी पाती, गाय के कंडे भी पाती, और जंगल से रोज लकड़ी भी लेकर के आती। अभी सुदामा कुटी इतना विशाल आश्रम बना हुआ है। प्रारंभ में सुदामा कुटी एक कुटी थी, घास फूस की कुटी थी बस। और पूज्य सुदामा दास जी महाराज रोज भिक्षा करने के लिए पास के गांव में जाते थे। वृंदावन के पास में जो गांव होते ना, तो भिक्षा करने के लिए, भिक्षा में आटा मांग के लाते। तो प्रातःकाल उठते 4 बजे, एक थैली इस कंधे में, एक थैली इस कंधे में, और गांव में जाकर के आटा की भिक्षा करते। कभी 15 किलो आटा मिल जाता, कभी 20 किलो। और दूसरी थैली में क्या करते, लौटते समय रास्ते में जितने उपले मिल जाए, कंडे मिल जाए, उनको भरते। सूखी लकड़ी उसको भरते, रसोई बनानी है ना। फिर आते यमुना जी के किनारे कुटिया में, फिर यमुना जल ला करके अपने हाथ से आटा गूंथते, फिर टिक्कड़ बना। अब मान लो 15 किलो आटा है तो 40 टिक्कड़ बन गए, 50 टिक्कड़ बन गए। टिक्कड़ तैयार किए, फिर यमुना जी के किनारे जो संत भजन करते ना, 12 बज जाता सब करने में। हाथ जोड़ के, महाराज पहले प्रसाद पालो फिर भजन करो आप। तो उनको बुला के लाते, फिर बैठा करके प्रसाद पवाते। रोज का ही करो। अब कभी 1-2 टिक्कड़ बच जाए तो पा लेते, और नहीं बचता तो कोई यमुना जी का जल पी के भजन करते। फिर दूसरे प्रातःकाल जाना, फिर इस तरह से
गांव से खट्टा आटा करना, फिर वही सेवा वही सेवा वही सेवा। तो कंडे भी चाहिए, तो जना भाई कंडे पाटते थे। कहते हैं कि इतनी नाम की धारा सतत चलती जनाबाई की कि जब कंडे पाती तो उनके अंदर नाम भी प्रवेश कर जाता, कंडों के अंदर नाम प्रवेश कर जाता। किसी को करंट लगा हो और जिसको छू लेगा उसको करंट आ जाता है। हाँ, करंट जिसको लगा हो आप उसको छुड़ो, आप पे करंट आ जाएगा। तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां करंट आ जाएगा। कबीरदास जी पंढरपुर आए तो देखा दो बाइयां लड़ रही हैं, आपस में लड़ रही में बातचीत कर रही हैं, और बातचीत भी सामान मामले की, कोई विशेष बात नहीं। बातचीत क्या हो रही है? सामने वाली बाई कह रही है मेरे कंडे हैं, जनाबाई कह रही है मेरे कंडे हैं। अब पहले खुले में कंडे पात दिए जाते थे, वो कहती है मेरे, वो कहते हैं मेरे। जनाबाई की दृष्टि कबीर जी के ऊपर बड़ी, उधर से आ रहे, बोले बाबा एक मिनट हमारा मामला सुलझा दो। कबीर ने कहा कौन है भाई, आवाज लगा रहा है? कबीर ने कहा कौन सा मामला भाई? बोले बाबा ये कंडे मेरे हैं, और ये महिला कहती मेरे हैं, तो आप निर्णय कर दो। कबीर ने कहा कि तुम्हारे कंडों की पहचान क्या है? कोई सील लगी है, कोई नाम लिखा है? कंडे तो अक्षरी के, मैं क्या निर्णय कर दूं? वो कहती मेरे कंडे, तो मैं कैसे निर्णय कर लूं? तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? जना ने कहा बाबा तुम मेरे कंडे को हाथ से उठाना और कान में लगाना, यदि विट्ठल विट्ठल की आवाज आए तो मेरे कंडे, और आवाज नहीं आए तो मेरे कंडे नहीं। कबीर जी देखते रह गए चेहरा, है जड़ पदार्थ से भगवान का नाम निकलेगा? जो चेतन कहा जड़ करे, जो जड़ई करे चेतन, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीव ते धन, भजहि जीव ते धन। कबीर जी झुके, कंडे को उठाया, कान में लगाया, विट्ठल 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 विट्ठल। कबीर ने कहा माता जी आप जनाबाई तो नहीं है? बोले हाँ कबीर जी मेरा नाम जना है। कबीर जी चरणों में साष्टांग लगे, कितनी कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी की। नामदेव जी की भक्ति का प्रभाव जना के ऊपर कितना अच्छा पड़ा, कितना सुंदर पड़ा। बाहर से कोई परिवर्तन नहीं किया, अंदर कैसी स्थिति दिव्य हो गई, रसमय हो गई। बड़े बड़े संत दर्शन करने के लिए आ रहे। इस संग का प्रभाव। दूसरे वक्त चोखा मेला थे,
आप जाति के चर्मकार थे, सत्संग में बड़ी रुचि थी। श्री रामदेव जी का सत्संग चलता तो पीछे बैठ के सुनते। और भैया जब आप कोई काम करते हो तो सफलता मिलती ही है। सत्संग में बैठोगे तो ठाकुर जी अच्छे लगेंगे। श्री चोखा मेला को ठाकुर जी अच्छे लगने लगे। जीवन में श्री ठाकुर जी का एक स्थान बन गया। मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते, चोखा मेला ईंट की जुड़ाई का काम करते। इसे राजमिस्त्री कहते हम लोग। मकान में ईंट की जुड़ाई का काम करते हैं। किसी संपन्न व्यक्ति को बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी थी तो उसने हजारों मजदूर लगवाए, उसी में आप काम करते थे। भाव देखो आप, जब प्रियता ठाकुर जी से हो जाती तो भाव देखो आप। प्रातःकाल रोटी खा के फिर काम में जाते, रात में 8 बज जाता तो सुबह सुबह कुछ सब्जी लेने के लिए जाते, सब्जी मार्केट, चोखा मेला, आने दो आने की सब्जी ले आते। आज गए तो आश्चर्य में देखा बड़े सुंदर केले। आज सब्जी मार्केट में आए थे, बड़े सुंदर केले। केलों का आकार करीब करीब एक गिलस्त का होता हो, इतने बड़े बड़े केले, एक एक हाथ के केले, बड़े सुंदर। चोखा मेला ने इतना मन प्रसन्न हुआ, ये केले इतने स्वादिष्ट होंगे, यदि श्री विट्ठल जी पाएंगे तो कितना सुख मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं नमक रोटी खा लूँगा, मैं सब्जी नहीं खरीद। पैसे तो उतने थे, आने दो आने थे जेब में, तो विचार किया आज मैं नमक रोटी खा लेता हूँ, इन पैसों से केले खरीद करके विट्ठल भगवान के मंदिर में दे आता हूँ, विट्ठल भगवान पाएंगे तो सुख मिलेगा। एक स्वासुख होता है, हमें सुख मिले, एक ठाकुर जी को सुख मिले। दो धाराएं हैं, जहां स्वासुख है उसी का नाम काम है, उसी का नाम संसार है। जहां ये वृत्ति है कि ठाकुर जी को सुख मिले, उसी का नाम प्रेम है। बात वही है। हलवा हमने अपनी जीभ के स्वाद के लिए बनाया, वो काम हो गया, वो संसार हो गया। और वही हलवा हमारे ठाकुर जी पाएंगे तो सुख मिलेगा, वो प्रेम हो गया। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, वृत्ति में अंतर है। श्री ठाकुर जी केले खाएंगे तो सुख मिलेगा, अपना सुख भूल गया। आज केले खरीदे, आज सब्जी अपनी नहीं खरीदी। बड़े प्रेम से केले ऐसे लेकर के सीधे मंदिर गए, पहुंचा के फिर काम में जाना है मुझे, तो विट्ठल भगवान के मंदिर में गए। पुजारी से कहा, पुजारी जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा देना। पुजारी ने केले देखे, बड़े सुंदर केले, तो लेकर के ठाकुर जी के पास रखने के लिए गए। इतने में एक पुजारी ने कहा, अरे ये जाति का चर्मकार है, इसके केले ठाकुर जी कैसे पाएंगे? तो जो पुजारी केले लेके गए थे ना, उनको बड़ा गुस्सा आया, क्यों लेके आया केले? तो गुस्से में आकर के उन्होंने गालियां तो दी चोखा मेला को, और वो केले सारे के सारे फेंक के चोखा मेला की खोपड़ी में मारा, सिर पर मारा। चोखा मेला एक शब्द नहीं बोले। भक्त का पहला गुण है सहनशीलता। शील गहन सबकी सहनी, शील गहन
कहन ही मुखरा तुलसी रहिए यह रहनी संत जनन को काम संत जनन को काम। चोखामेला जी मंदिर से लौट रहे थे, ऐसे हाथ थे, केले मारे पीछे से तो केले कुछ सिर में टकरा करके पीछे हो गए, कुछ नीचे गिर के पीछे गए, एक दो केले ऐसे हाथ में आ गए, पैसे किए। चोखामेला सीधे अपनी कुटिया में गए, आज काम में नहीं गए। चोखामेला को एक दर्द हृदय में उत्पन्न हुआ, कुटिया में पड़े पड़े रो करके कहा, हे विठ्ठल, आपके लिए केले खाने नहीं थे तो मेरे को भाव क्यों दिया? अरे आपने भाव दिया तभी तो मैंने केले खरीदे, आपको केले खाने नहीं थे तो मेरे को भाव क्यों दिया? और जय जय, आपको मेरे हाथ के केले खाने नहीं थे तो मुझे चर्मकार जाति में क्यों उत्पन्न किया? ऐसा कहकर रोने लग गई चोखामेला। बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ। मैं ठाकुर जी को कोई वस्तु पदार्थ खिलाने लायक नहीं हूं। पूज्य महाराज जी श्रीमती जी महाराज कहते थे, श्री ठाकुर जी सृष्टि का विनाश देख सकते हैं लेकिन भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते। आज ठाकुर जी ने कुछ पाया नहीं, आज विठ्ठल भगवान ने कुछ नहीं पाया। रात्रि में जब सब सो गए 12 बजे रात्रि में, विठ्ठल भगवान मंदिर से निकल करके चोखामेला की कुटिया में गए। रोते रोते चोखामेला आंखें सूज आई थी, जमीन में पड़ा था। हे नाथ, मैंने सुना था कि आप पतित पावन हैं, तो आप पावन हैं और मैं पतित हूं, फिर भी आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम दो बालक बने, पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने। व्याध गणिका गज अजामिलो, व्याध गणिका साखो निगमनि भने, और अधम अनेक तारे, और अधम
जात काफे गने जात का पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने राखिए पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि। बस रोते रोते यही कहते विठ्ठल भगवान अर्धरात्रि में पहुंचे। कुटिया का आधा दरवाजा खुला था, आधा बंद था। जमीन में लेटे हुए चोखा मिला का सिर सूज गया था रोते रोते। ठाकुर जी अंदर गए, चोखा मुझे कुछ खिलाओगे नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मिला ने उठ के देखा ठाकुर जी खड़े हैं। चोखा ने कहा जय जय आप मेरे हाथ का खा लेंगे? ठाकुर जी ने कहा चोखा मैं तुम्हारे हाथों का ही खाता हूं, जिसके अंदर भक्ति है मैं उसी के हाथ का खाता हूं, बाकी किसी के हाथ का नहीं खाता हूं। कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। चोखा मिला के पास कुछ था नहीं, लेकिन 2 केले जो हाथ में आए थे ना, कुटिया के अंदर घुसते वो भी गिर पड़े थे, क्योंकि कष्ट के मारे मूर्छित होकर चोखा मिला भड़ाम से कुटिया में गिर पड़े, तो केले भी गिर पड़े और वो कोने में पड़े थे। श्री ठाकुर जी ने कहा चोखा एक केले में खा लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। ठाकुर जी ने केले उठाए और चोखा के सामने केला खाया, और खाने के बाद ठाकुर जी वापस मंदिर में आ गए। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ठाकुर जी। प्रातःकाल पुजारी आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाए। अब कैसे खुले? बहुत कोशिश की, नहीं खुला। पुजारियों ने रुदन प्रारंभ किया कि भगवान ऐसा कभी नहीं हुआ, हम सेवा कैसे करेंगे, अंदर कैसे आएंगे, दरवाजा खोला जाए प्रभु, दरवाजा खोलो। सभी पुजारी जब रोने लग गए तो ठाकुर जी ने कहा अब दरवाजा कभी नहीं खोलेगा। जहां मेरे भक्त का अपमान होता है उस स्थल को मैं त्याग देता हूं। जो भक्त का अपराध करता है वो मेरी क्रोधाग्नि से उसको जलना पड़ता है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। तहाड़ मार मार के पुजारी रोने लग गए। प्रभु हमको नहीं पता था, अनजाने में हमसे भूल हो गई, हम कान पकड़ते हैं जय जब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, एक बार क्षमा कर दो, एक बार क्षमा कर दो। विठ्ठल भगवान ने कहा क्षमा मैं नहीं कर सकता,
जिसका अपराध किया वो क्षमा कर सकता। तुम जाओ, चरणों को पकड़ो, अपराध क्षमा करवाओ। और सुनो, नामदेव जी को पालकी में बैठाकर जब मेरे दरवाजे के सामने लाओ तब दरवाजा खुलेगा, दरवाजा बंद। संत की महिमा, भक्त की महिमा श्री ठाकुर जी को पता है। और ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो संत की महिमा हमारे हृदय में आती है। सब पुजारी भागे भागे गए, चोखा मेला से क्षमा मांगी है, चरणों में गिरे हैं, हमारा दिव्य पालकी बनवाई है, मना करने पर भी जबरदस्ती बैठाया, महाराज नहीं चलोगे तो मंदिर नहीं खुलेगा। चोखा मेला को लेकर के आए, जैसे चोखा मेला ठाकुर जी के सामने आए, पालकी से कूद पड़े, भगवान ने निज मंदिर खोल दिया। जय जयकार भक्तवत्सल भगवान की। इस संग का असर है। नामदेव जी के साथ जो सत्संग किया, कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए जीवन में जब अच्छा संग मिले, समझना चाहिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। शिष्य कथा कल सुनो।